वेलकम टू संजीव क्लासेस। मित्रों, आज हम कवर करेंगे फ्रैक्शन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलते हैं हम प्रश्नों को हल करने। जैसा कि पहला प्रश्न है, किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है तो वह संख्या है। तो मित्रों, कैसे इसको हल करेंगे आइए देखते हैं। इसका सलूशन है, मान लेंगे वो संख्या क्या है हमारी, x है। और फिर कह रहा है संख्या का 1/3 भाग, तो हम संख्या का 1/3 भाग निकालेंगे। तो संख्या हमारी x है, जब इसका 1/3 भाग निकालेंगे तो हो जाएगा x × 1/3 बराबर हो जाएगा x/3। और फिर हम संख्या का 1/4 भाग निकालेंगे, क्यों कह रहा है उस संख्या का 1/4 भाग। तो संख्या का 1/4 भाग बराबर हो जाएगा x × 1/4 और हमें मिलेगा x/4। अब फिर क्या है, 4 घटाने पर परिणाम 12 आता है। कहने का मतलब कि संख्या के 1/3 भाग और संख्या के 1/4 भाग को घटाने पर जो परिणाम आता है वो कितना आता है, 12 आता है। तो देखिए मित्रों, x/3 - x/4 और हमारा परिणाम कितना आता है, 12 = 12। अब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 × 4 = 12, 4x हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 के। 4x में से 3x घटा देंगे, x आ जाएगा बटे 12 बराबर 12 और इसका बटा क्या मान लेंगे, 1 और 3 गुणा करेंगे तो x करना में x और ये हो जाएगा 12 × 12 बराबर 144। कहने का अर्थ यह है वो संख्या हमारी क्या होगी, वो संख्या हमारी 144 है। तो विकल्प हमारा क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या 4/5 और 3/4 भाग का अंतर 4 हो तो वह संख्या है। तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे, देखते हैं। हम मानेंगे माना संख्या बराबर x। फिर हम क्या करेंगे, संख्या का 4/5 भाग और संख्या का 3/4 भाग निकालेंगे। तो संख्या का 4/5 भाग ये आपका हो जाएगा x × 4/5 = हो जाएगा 4x/5। अब फिर हम संख्या का 3/4 भाग निकालेंगे। तो संख्या का 3/4 भाग बराबर, तो ये हो जाएगा आपका x × 3/4 = 3x/4। फिर मित्रों, दोनों का अंतर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 4 के बराबर दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x/5 - 3x/4 = 4। अब हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 20, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16x - 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15x = 4। हम 16x में से 15x घटाएंगे तो x आएगा, x/20 = 4, इसका बटा 1 मानेंगे और तिरछा गुणा करेंगे, x बराबर हो जाएगा 20 × 4 = 80। कहने का मतलब मित्रों, वो संख्या हमारी क्या होगी, 80 होगी। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही होगा, सी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। ये प्रश्न डेसिमल टाइप का है। जैसे लिखा है प्रश्न, 0.18 बार का मान है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, कैसे इसको हम हल करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1, 2 संख्याएं हैं और बार कहाँ लगा है, 8 पर लगा है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि आप बहुत आसान ट्रिक से हल कर सकते हैं इसको। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हमें देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो मित्रों, दशमलव के बाद 2 संख्या है और
किस संख्या पर बार नहीं लगा है उसको देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 पर बार नहीं लगा है। तो आप बहुत आसान तरीक़ा से क्या करेंगे, आप पूरी संख्या लिखेंगे 18 और इसमें से जिस संख्या पर बार नहीं लगा है उसको आप घटा देंगे, तो 18 माइनस 1 हो जाएगा। फिर बटे आपको लिख लेना है, क्या आपको देखना है कितनी संख्या है, 1 और 2 संख्या है, तो आपको 0 लिख लेना है और 9 लिख लेना है। अब आप घटा दीजिए, 18 में से 1 गिने 17 बटे 90। ये आसान तरीका है। आपको देखना है कि कितनी संख्या पर बार नहीं लगा है। जिस संख्या पर बार नहीं लगा रहेगा इस पूरी संख्या में से 1 घटा देंगे और बटे हमें गिन लेना है कितनी संख्या है, 1 2, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0 के बाद 9, फिर अगर 3 संख्या रहेगी तो फिर 9, फिर 4 संख्या रहेगी फिर 9, इस तरह आप बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सही 1/3 में कितने 1/3 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें बताना है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/3 हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 3 सही 1/3 को हम क्या ले सकते हैं मित्रों, 3 त्रिक 9, 1 10/3 हम क्या ले सकते हैं, 10/3। अब हमें बताना है कि इसमें कितने 1/3 हैं। तो इसके लिए मेथड बहुत इजी, ट्रिकी मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, 10/3 में हम डिवाइड कर देंगे 1/3 को और फिर इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले जो भिन्न दिया गया है, ये कंपोजिट नंबर दिया गया है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो ये जाएगा 10/3। अब हमें बताना है 10/3 में कितने 1/3 हैं। तो हम 10/3 में 1/3 से भाग कर देंगे। अब आगे क्या होगा मित्रों, ध्यान से देखिए, 1/3 को हम 3/1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो डिवीजन का चिन्ह है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और आप क्या करेंगे, 3 से 3 काट देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10। कहने का मतलब यह है कि 3 से 1/3 में कितने 1/3 हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 10। अर्थात 3 से 1/3 में 1/3 10 बार आया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 0.576 बार का मान ज्ञात कीजिए। मित्रों जैसे मैंने आपको पिछला प्रश्न बताया है तो आप लोग ध्यान से देखिए, हमें बताना है 0.576 बार का वैल्यू। तो मित्रों ये देखिए आप लोग कि किस संख्या पर बार नहीं लगा है। तो देखिए ध्यान से, 5 पर बार नहीं लगा है। तो आपको क्या करना है, इसकी पूरी संख्या में से 5 को घटा देना है। तो आप लिख सकते हैं 576 माइनस 5। देखिए 5 पर बार नहीं लगा है तो हम पूरी संख्या लिखेंगे 576 और उसमें से क्या घटा देंगे, 5 बटे। अब हम क्या करेंगे, कितनी संख्या है दशमलव के बाद गिन लीजिए, 1 2 3। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 1 9 लिखेंगे, फिर दूसरा 9 लिखेंगे। ये आप आसान ट्रिक से कर लेंगे। अब हम 576 में से 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 571 बटे 990। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यह है आपका ट्रिक मेथड से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका विकल्प हमारा सही है ए। तो मित्रों ये रहे आपके प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को धन्यवाद।